मैम, रोशनी दीदी और जमाई जी आए। एक तो कौड़ी के आदमी को मेरा जमाई मत कहना। आओ। रेशम, जल्दी करना। जी बड़ी माँ, बस हो गया। हमारे घर का जमाई पहली बार घर आया है। क्या तमाशा लगा रखा है? ये कोई किराए की धर्मशाला नहीं कि जिसका मन क्या मुंह उठाए चले आए। रोशनी, ये बात तो तय है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं, इसीलिए तुम्हारी शादी यहां से नहीं हुई और ना ही विदाई। खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी ना, तो यहां क्या करने आई हो फिर? दुर्गा, ये क्या बोल रही है तू? हाँ, बस कर। शादी के बाद पहली बार तेरी बेटी अपने घर आई है, ये कोई तरीका हुआ उससे बात करने का? कभी तो सबूत दे कि तू सच में माँ है। मैं सबूत दूं? जिंदगी भर सबूत ही तो देती आई हूं। इस लड़की के लिए सिर्फ सर ढकने के लिए छत नहीं दिया, इतना बड़ा आलीशान घर दिया मैंने। इसने जो मांगा इसको ला कर दिया। इसके मुंह में जो आया ना मां, हर ऐशो आराम मैंने इसे दिया। जान जलाई है, खून पसीना एक किया है, इतना स्ट्रगल किया है सिर्फ इसलिए ताकि आगे चलकर जिंदगी में इसे स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने सबूत दिया है मां, और क्या करूं और क्या सबूत दूं? लेकिन इसने क्या किया? तो कौड़ी के आदमी के साथ भागकर शादी की। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर दिया। उन भिखारियों के सामने अपनी माँ की इज्जत रखने की बजाय अपनी माँ को नीचा दिखाया, सारी दुनिया में साबित कर दिया कि इसका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इसको कहिए ना सबूत देने के लिए कि ये मेरी बेटी है भी या नहीं। दुर्गा, क्या बोल रही है तू? आप जानती हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? सबूत, घमंड, गुरूर, पैसा, ऐसे हजार शब्द हैं आपकी डिक्शनरी में, लेकिन एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे प्यार और अपनेपन की महक आए। एक सुझाव देता हूं आपको मैं, उठा के फेंक दीजिए डिक्शनरी, वरना आपकी जिंदगी के अगले चैप्टर में सिर्फ एक शब्द होगा, अकेलापन। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन फिर भी अपने भिखारी होने का एहसास सताएगा आपको।
सारी जिंदगी मेहनत करी आपने, स्ट्रगल किया कि रोशनी को दुनिया की हर खुशी दें, लेकिन इसे वो एक खुशी नहीं दे पाई आप। इसकी चाह मेरी रोशनी को थी, अपने मां होने का एहसास। दुनिया के सारे ऐशो आराम इसके कदमों पे डाल दिया आपने, लेकिन उसको दो अपनेपन के पल नहीं दे पाई आप। अगर दिए होते ना सासू मां, तो आज आपके होते हुए मेरी रोशनी किसी और की मां को अपनी मां होने का दर्जा नहीं देती। आपके होते हुए, इस घर के होते हुए, ये किसी और की मां के आंगन से विदा नहीं होती। व्यापारी हैं आप, इसीलिए हर चीज का मोल लगा लेती हैं, लेकिन ये भूल जाती कि प्यार अनमोल होता है। रिश्तों को कौड़ियों में नहीं तोला जाता। मैं व्यापारी नहीं हूं, इसीलिए मैं आपको रिश्तों का लेजर अकाउंट नहीं दिखा सकता, लेकिन एक प्रपोजल दे सकता हूं मैं आपको। अपना ये घमंड, गुरूर, नशा, इसे छोड़िए और आइए मेरी रोशनी के गले लग जाइए। इसके सर पे अपना हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दीजिए। और आपका जमाई होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, किसी के अतीत में झांका नहीं जाएगा, बस भविष्य होगा। ऐसा भविष्य इसमें हम सब खुश होंगे। मैं वादा करता हूं आपसे। Wow. Wasn't that brilliant? वैसे एक खूबी है तुम्हारे पति में, और कुछ करे ना करे डायलॉग बाजी तो बहुत अच्छी कर लेता है। कल अगर आटा दाल खरीदने में दिक्कत हो, पैसों की कमी हो ना, तो इसे जाकर सड़क के चौराहे पर खड़ा कर देना। कुछ तमाशा करके चवन्नियां अठन्नियां तो इकट्ठी कर ही लेगा। एंड आई एम श्योर घर की टपकती हुई छत के नीचे बैठकर जब तुम दोनों प्यार से एक कटोरी दाल शेयर करोगे ना, तो तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। सीरियसली, यू कैन सर्वाइव ऑन लव एंड फ्रेश एयर। Bloody scamster. Enough, Didi. Enough. इसके आगे एक और वर्ड मत बोलना। जिसकी आप बात कर रही हो ना, वो मेरा पति और मेरे सास ससुर है। और हाँ, रही बात खाने की, तो वो प्यार से भरी हुई एक कटोरी दाल पी के तो देखिए, सारी भूख अपने आप मिट जाएगी। और शायद तब आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सके। मैंने कहा था ना सिद्धार्थ, ये औरत प्यार नहीं समझती। ये वो औरत है जिसने प्यार के नाम पे अपनी बेटी को धोखा दिया। ये वो औरत है जिसने अपने हार्ट अटैक का फेक नाटक किया। इससे उम्मीद लगाने चले, अरे ये क्या समझेगी कुछ?
स्कैमस्टर तो आप हैं। You know what? मेरे पति की गलती क्या है? उसे अभी भी ये लगता है कि शायद आप एक मां बन सकती है। उसे अभी भी ये लगता है कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सकती, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस औरत से वो इतनी उम्मीद कर रहा है ना, उसके सीने में तो दिल ही नहीं है। नोट छापने की मशीन है, मशीन। जिसे ना तो कोई दर्द का एहसास होता है, ना ही जिसके सीने में कोई ममता उमड़ सकती। सिद्धार्थ, हम क्यों आए यहाँ? हाँ, क्यों आए? किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिद्धार्थ, यहाँ से वापस चलो। हम अपने घर जाएंगे। सिद्धार्थ, मुझे मेरी माँ के पास जाना। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सिद्धार्थ, अपने मम्मी पापा के पास। यहाँ से चलो सिद्धार्थ, कम ऑन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, चलो। आई विश मेरी एक मॉम होती जो मेरे बारे में सोचती, पर ऐसा है ही नहीं। मैं तुम्हें दूंगा ऐसी फैमिली, मॉम, डैड, मैं, हम बनेंगे तुम्हारी फैमिली। सिद्धार्थ, तुमने जितनी खुशियां मुझे इन 2 दिनों में दी है ना, इतनी तो मुझे पिछले 22 सालों में मेरी मॉम भी मुझे नहीं दे पाई। मेरी अपनी माँ मुझसे झूठ बोलती है सिद्धार्थ। उन्होंने हम दोनों को अलग किया सिद्धार्थ। मैं अपनी माँ की शक्ल में नहीं देखना चाहती सिद्धार्थ। तुम मेरी अपनी माँ जो बार बार धोखा देती रही सिद्धार्थ। नहीं जानती ना वो हम लोग कौन है, तो फिर उसने क्या गलत कहा? और फिर भाई हमने अपने आप को जैसा उसके सामने पेश किया, उसे देखकर उस जैसी कोई भी पैसे वाली औरत इस घर में रिश्ता नहीं करेगी। आज पहली बार अपने अनाथ होने का एहसास हो रहा है सिद्धार्थ। न माँ है, न घर है। और परिवार किधर है तेरा? खुद से भागकर तो नहीं आई है ना तू? तू जिसका इंतजार कर रही है वो तो नहीं आई। अगर कोई है जो इन माँ बेटी की दूरियां दूर कर सकता है तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अब वो तेरी सास है, जाओ जाके उनका आशीर्वाद, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर ये शादी, ये सारे रिश्ते, इनके कोई मायने नहीं है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, चलो चलो सिद्धार्थ। रुक क्यों गए सिद्धार्थ? हम ऐसे नहीं जाएंगे रोशनी, हम ऐसे नहीं जाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं जाएंगे मतलब? नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। हम यहाँ आए थे सासू माँ से आशीर्वाद लेने, उनसे आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें सिद्धार्थ? इस घर में तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है और तुम आशीर्वाद की बात कर रहे हो? इन्होंने मुझे अपनी मर्जी सुनाई है रोशनी, और मैंने उन्हें अपनी मर्जी बताई है। मेरी माँ हमेशा कहती है
कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता कभी नहीं फलता। मैं यहां अपनी सास का आशीर्वाद लेने आया था और इनका आशीर्वाद लिए बिना मैं यहां से नहीं हिलने वाला। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम सिद्धार्थ। जितनी इज्जत तुम इन्हें दे रहे हो ना, इसके लायक नहीं है वो। ओके देन, इन्होंने अपना फैसला सुना दिया, तुमने अपना फैसला सुना दिया, तो अब मेरा भी फैसला सुनो। मैं जा रही हूं यहां से, अपने सास ससुर के घर, अपने मम्मी पापा के पास। अपने पति के घर, जैसा हर लड़की करती। और वैसे भी इतने सालों बाद माँ बाप का प्यार मिला है, उसे जाया नहीं जाने दूंगी। जिन माँ बाप की तुम बात कर रही हो ना रोशनी, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों की वजह से मैं ये कर रहा हूं। मैं यहां से अपनी सास का आशीर्वाद लिए बिना जाऊंगा नहीं। मुझ पे भरोसा रखो रोशनी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। वरना वो तो कर ही रहे हो, और अब तक जो किया वो भी बहुत सोच समझ कर ही किया। अमीर घर की लड़की फंसाई है, फल तो मिलना चाहिए। ये आलीशान घर छोड़कर तुम अपनी झोपड़पट्टी में वापस क्यों जाओगे? यही प्लान था ना तुम्हारा? देख लिया, तुम्हें ही मुबारक हो तुम्हारा ये ससुराल और तुम्हारी ये सास। मैं जा रही हूं सिद्धार्थ। मेरे घर की दहलीज के अंदर अगर एक कदम भी रखा तो सिक्योरिटी को बुलवाकर धक्के मार मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी। And that's a warning. एक मिनट रुक तो जाइए सासू माँ, कहाँ जा रही हैं आप? जरा दो शब्द अपने जमाई को भी बोल लेने दीजिए। सिक्योरिटी बुलाएंगी आप? बुलाइए, जरूर बुलाइए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि किस तरह आपने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, किस तरह अपनी बेटी की शादी में आपने दूल्हा बदलने की कोशिश की। एक बालिग जोड़े की शादी धोखे से रुकवाने की कोशिश करना इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, कानूनन अपराध है। बुलाइए सिक्योरिटी को, फिर देखते हैं कि सिक्योरिटी मुझे यहां से बाहर लेके जाती है या पुलिस आपको अंदर। पर पुलिस जो करेगी सो करेगी सासू मां। रोशनी, अगर उसे पता चला कि क्या तोपे चलाई हैं आपने, क्या बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो क्या बीतेगी उस पर?
अभी बहुत गुस्सा है वो आपसे। आप तो अपनी बेटी को खो देंगी। बुलाओ सिक्योरिटी, बुलाओ। मैं इन माँ बेटी को एक करके रहूंगा।